हेलो एवरीवन। आज हम कुछ और एस्टिमेटिंग इनपुट्स देखेंगे जो हमारी डीसीएफ वैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हमने प्रायर वीडियो के अंदर कैश फ्लो के बारे में स्टडी किया था कि कैश फ्लोज के क्या टाइप्स हो सकते हैं एंड कैसे हम उन कैश फ्लोज के थ्रू अपनी वैल्यूएशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारा डिस्काउंटिंग रेट, जिसके थ्रू हम उसको रेट को लगाएंगे एंड उसके थ्रू हमारी क्या निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो डिस्काउंटिंग रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम जब भी एक कंपनी पैसा रेज करती है तो वो डेट से भी रेज कर सकती है, उसके पास इक्विटी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, विच मीन्स कि आपका जो कॉस्ट है उस कैपिटल को रेस करने का वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंटिंग रेट। नेक्स्ट, अब डिस्काउंटिंग रेट हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये किस पे डिपेंडेंट होता है, आपके लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड। अगर आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक हायर डिस्काउंट रेट। एंड यही चीज़ क्या फॉलो होगी, अगर आपका रिस्क बहुत कम है, रिस्कियर एसेट नहीं है, तो आपको क्या यूज़ करना है, लोअर डिस्काउंट रेट आपको यूज़ करना है। अब इसके अंदर क्या रिस्क आ सकते हैं, हमारे डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है। मींस अगर आपने पेमेंट नहीं करी, जैसे बैंक्स में हम देखते हैं कि आपको डिफॉल्टर बोल दिया जाता है अगर आप कोई भी चीज़ की पेमेंट नहीं करते हो। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पर्सन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अपनी जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन थी, जो पैसे उसको पे करने थे, एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे करना था, प्रिंसिपल पे करना था, वो अगर वो पे नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिफॉल्ट रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अनसर्टेनिटी रिस्क। अब अनसर्टेनिटी कहाँ पर आती है, जब आपने कुछ एक्सपेक्ट करके चले, जैसे हमने ये एक्सपेक्ट किया कि कैब में हमारे एबीएफएम में इतना स्कोर आएगा, बट एक्चुअल जब हमने देखा तो वो स्कोर बहुत कम था या फिर वो स्कोर बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर आपका क्या आता है, अनसर्टेनिटी रिस्क। जब आपका एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है उसमें एक डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको एक रिटर्न मिलेगी कितने परसेंट की, 6% की, बट आपका एक्चुअल रिजल्ट कितना है, आपको सिर्फ 2% की रिजल्ट मिली। तो ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है, आपका अनसर्टेनिटी रिस्क। एक्चुअल रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट पे है विद अ हाई लेवल ऑफ रिस्क मे बी कंसिडरेबली डिफरेंट फ्रॉम द प्रिडिक्टेड रिटर्न्स। जो हमने प्रिडिक्ट करके चले वो कितनी थी, 6% की रिटर्न हमें आएगी, बट एक्चुअल रिटर्न कितनी आई, जो एक्चुअल रिजल्ट हमें मिला वो 2% का मिला। तो ये हमारा डिस्काउंटिंग रेट था जो हमने स्टडी किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, हमारा ग्रोथ रेट एंड उसका पैटर्न। तो अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो अगर हमें एक कंपनी का ग्रोथ रेट देखना है कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली कंपैरिजन करना पड़ेगा। बट ये कंपैरिजन हम किसके साथ करें, तो हमें किसके साथ कंपैरिजन करना होगा, इंडस्ट्री के साथ। इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है हम ये देखेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि हमारी कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है एंड कैसा परफॉर्म कर रही है। तो अगर इंडस्ट्री का एक लेवल है मेंटेन, अगर इंडस्ट्री इस लेवल पे काम कर रही है एंड हम भी इस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वो एक कैटेगरी हो जाएगी हमारी ग्रोथ की। एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है कि इंडस्ट्री यहाँ पर परफॉर्म कर रही है बट हम उससे थोड़ा सा ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड एक थर्ड कैटेगरी क्या हो सकती है कि इंडस्ट्री यहाँ पर है बट हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। तो हमारी क्या क्या कैटेगरीज हो सकती है, एक हमारी हो सकती है स्टेबल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री को हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो कितना ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है फॉर एग्जांपल 6% से। तो हम या तो 6% पे ही प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, मींस हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट हमने की है उसके थ्रू हम जो प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं वो 6% का अर्न कर पा रहे हैं, या फिर 5% का कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक स्टेबल ग्रोथ रेट। मींस इंडस्ट्री जहां पर है हम भी वहीं पर लाई करते हैं। सेकेंड हमारे पास आती है मॉडरेट ग्रोथ। मींस हम इंडस्ट्री से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्लाइटली फास्टर देन इकोनॉमिक्स, जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, जो बाकी सब फर्म्स का मिला के एक एवरेज निकला इंडस्ट्री का, हम भी वहीं पर लाई करते हैं एंड हम उससे थोड़ा सा ऊपर है। मींस हम 8 to 10% ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हायर ग्रोथ रेट। अब ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री अगर 6% पे है तो हम हो सकता है कि 12%, 13%, 15% पे अपनी जो है रिटर्न्स ला पा रहे हैं एंड बहुत अच्छा ग्रोथ रेट हम शो कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली फास्टर देन द नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट वी हैव टिपिकली, अब जो कंपनीज फॉलो करती है, अगर हम नॉर्मली कंपनीज की बात करें तो वो क्या फॉलो करती है, 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल। एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम सबने देखा है पेंडेमिक के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, वो था जूम ऐप का। क्योंकि हर एक कॉलेज क्लोज हो गया था, आपके स्कूल्स बंद हो गए थे, एंड देन जो भी आपकी कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी थी वो भी कहाँ पर हो रही थी, जूम ऐप के ऊपर। मीन्स जूम ऐप का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एंड बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा था वो ऐप। अब अगर हम अब की बात करें तो ऑल्दो मीटिंग्स हो रही हैं, बट जो नॉर्मल स्कूल्स की क्लासेस थी वो स्कूल्स में हो रही हैं, जो कॉलेजेस की क्लासेस थी वो वहीं पर हो रही है, एंड कुछ हद तक जो फिजिकल मीटिंग्स कॉर्पोरेट लाइफ में होती थी वो वापस से वैसा नॉर्मल रूटीन हो गया है। बट यहाँ पर हमने क्या देखा कि जूम ऐप ने क्या फॉलो किया, एक 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल। मीन्स जब उसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी थी, एक टाइम पे वो बहुत हाई ग्रोथ रेट शो कर रही थी, एंड उसके बाद मार्केट जैसे ही स्टेबल हुई, वो रीजन खत्म हुआ एंड वो एक स्टेबल ग्रोथ रेट पर आ गई।
सो दिस मॉडल इन्वॉल्व्स ग्रोथ दैट इज हाई फॉर अ सर्टेन पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए जो लॉकडाउन में था बहुत हाई पीरियड था, एंड देन वो एक स्टेबल रेट पे आ जाएगा। अब हाई ग्रोथ पीरियड किसकी वजह से होता है? आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की वजह से, आपकी लीगल एडवांटेजेस की वजह से, बट अल्टीमेटली एक कंपनी हमेशा स्टेबल ग्रोथ रेट पे आ जाएगी। तो अगर एक कंपनी स्टेबल ग्रोथ रेट पे आ रही है तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें उन फैक्टर्स को स्टडी करना है कि एक कंपनी कैसे अपना जो हायर ग्रोथ पीरियड है एंड जो स्टेबल ग्रोथ पीरियड है उस टाइम ड्यूरेशन को कैसे बढ़ा सकती है, या फिर वो एकदम से स्टेबल ना हो तो वो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। बेसिकली अगर एक कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एज है, लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, उसकी एक ब्रांड इमेज है, ब्रांड वैल्यू है, एंड लोग उसको एक रेप्यूटेड कंपनी मानते हैं, तो कभी भी उसकी ग्रोथ एकदम से डिक्लाइन पे नहीं आएगी, एंड ये हमारी क्या हो जाएगी, एक कॉम्पिटिटिव एज। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस। ऑल्दो मैनेजमेंट उस डिक्लाइन को रोक नहीं सकती है, बट स्टिल उस टाइम पीरियड को बढ़ा सकती है कि जितने टाइम में वो डिक्लाइन आने वाला है। तो यहाँ पर आप स्लो कर सकते हो एरोजन ऑफ द कंपनीज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट, एंट्री बैरियर्स। अब मार्केट के अंदर अगर एंट्री बैरियर्स होंगे एंड जो बाकी कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में आ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, एज अ प्रिवेंटिव यूज हो सकता है। व्हेन देयर आर मोर ऑब्स्टेकल्स प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम ज्वाइनिंग अ कंपनीज मार्केट, मीन्स बाकी जो फर्म्स है वो आपकी मार्केट में नहीं आ पा रही हैं, तो इससे क्या होगा, द रेट एट विच कंपनीज एडवांटेज इन द मार्केट इरोड्स। जिस टाइम पीरियड में वो आपकी एडवांटेज लूज होने वाली थी, आप एक हाई ग्रोथ पीरियड से स्टेबल पे आने वाले थे, वो क्या हो जाएगा, वो स्लोअर हो जाएगा। तो ये हमने स्टडी किया कि हमारे क्या क्या ग्रोथ मॉडल्स हो सकते हैं। बेसिकली स्टेबल ग्रोथ हम फॉलो कर सकते हैं, मॉडरेट ग्रोथ एंड हाई ग्रोथ हो सकती है। एंड नॉर्मली कंपनीज क्या फॉलो करती है, एक 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल, जिसमें हमने जूम का एग्जांपल लिया। एंड हम 3 बेसिकली हमारे फैक्टर्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लूज होने वाली है उसको, ये रेट को हम क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। तो हम एक MCQ कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिस्काउंटिंग रेट इज करेक्ट। अब डिस्काउंटिंग रेट हमें पता है क्या होता है, तो डिस्काउंटिंग डिटरमाइंस द फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज बाय यूजिंग अ फिक्स्ड रेट। क्या हम उससे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। डिस्काउंटिंग रेट रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, क्या रिस्क है अपने कैश फ्लोज के साथ। हाइयर रिस्क अगर कैश फ्लोज पे होगा तो हमारा रेट भी क्या होगा, हाइयर होगा। डिस्काउंटिंग रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ रिस्क, मीन्स वो रिस्क पे डिपेंडेंट ही नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। डिस्काउंटिंग रेट इज अनरिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप अपना कमेंट शेयर कर सकते हो, रिव्यू शेयर कर सकते हो वीडियो के लिए, एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि ऐसी वीडियोस का अपडेट आपके पास आता रहे। थैंक यू सो मच।